नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज के 6 विधानसभा सीटों पर 4 नए चेहरे, 2 पुराने चेहरों की हैट्रिक। एनडीए ने सभी सीटों पर लहराया परचम, महागठबंधन का सफाया। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 2 साल के अंदर बैकुंठपुर और सिधवलिया में डिग्री कॉलेज खोलना पहली प्राथमिकता। बरौली में विधायक मनजीत सिंह को छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट का सम्मान। हथुआ में नवनिर्वाचित विधायक रामसेवक सिंह को मिली विकास की बड़ी चुनौतियां। गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई में हथियारों का जखीरा बरामद, 1 गिरफ्तार और अंचलाधिकारी ने मांझागढ़ थाना परिसर में लगाया जनता दरबार। 3 मामलों का निष्पादन, 4 मामलों में की गई सुनवाई। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा सीटों पर बीते शुक्रवार को हुई मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस बार चुनाव परिणामों ने नया इतिहास रच दिया। 6 में से 4 सीटों पर नए चेहरों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 अनुभवी नेताओं ने अपनी हैट्रिक पूरी की। साथ ही एनडीए ने गोपालगंज की सभी सीटों पर विजय हासिल करते हुए महागठबंधन का पूरी तरह सफाया कर दिया। पुराने और प्रभावी चेहरों में भौरी सीट से बिहार सरकार के निवर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तथा कुचायकोट सीट से बाहुबली छवि वाले अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। दोनों नेताओं ने एनडीए के अंतर्गत जदयू के टिकट पर अपना विजय रथ आगे बढ़ाया। जिले में 4 नए चेहरों ने पहली बार या ब्रेक के बाद जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हथुआ सीट पर जदयू के रामसेवक सिंह, जो पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार जीत कर हैट्रिक पूरी करने में सफल रहे। वे पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। बरौली सीट से जदयू के मनजीत कुमार सिंह ने पहली बार इसी सीट से उम्मीदवार बनकर राजद के दिलीप कुमार सिंह को मात दी। पिछली बार वे जदयू से बागी होकर बैकुंठपुर से चुनाव लड़े थे, पर तीसरे स्थान पर रहे थे। बैकुंठपुर सीट से भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने इस बार नया चेहरा माना जाने के बावजूद लगभग 17,211 वोटों से राजद के प्रेमशंकर प्रसाद यादव को हराकर जीत दर्ज की। पिछली बार वे इसी सीट से हार गए थे। भाजपा के सुभाष सिंह भी नए विजयी चेहरों में शामिल हुए। गोपालगंज के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जिले के सभी 6 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत दर्ज की। बरौली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और जदयू के उम्मीदवारों ने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ दिया। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि जिस जिले के पति पत्नी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके हों, उस महागठबंधन का इस बार अपने ही गृह जिले में खाता तक न खुलना जनता का स्पष्ट संदेश है कि जनता ने परिवारवाद को नकारा और सबका साथ सबका विकास पर भरोसा जताया। मतगणना के बाद जिला वासियों में जश्न का माहौल रहा। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। अब जिले की जनता यह देखने को आतुर है कि नए और पुराने विजयी चेहरे अपने अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल पाते हैं या नहीं। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए की अप्रत्याशित जीत के बाद बैकुंठपुर विधानसभा से विजयी भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र की बेटियों की उच्च शिक्षा उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बैकुंठपुर और सिधवलिया के अनेक हिस्सों से छात्राओं को पढ़ाई के लिए गोपालगंज मुख्यालय जाना पड़ता है, जो सुरक्षित और सुविधाजनक नहीं है। इसलिए 2 साल के भीतर दोनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलवाना उनकी पहली प्रतिबद्धता है। तरुण मित्र को दिए गए विशेष इंटरव्यू में विधायक तिवारी ने कहा कि वे इस क्षेत्र के सभी लोगों के विधायक हैं और मेरे यहाँ सभी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल को वे मां नारायणी की सेवा और क्षेत्र के विकास को समर्पित करेंगे। तिवारी ने कहा कि ये कार्यकाल बैकुंठपुर में चारों तरह के परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए समर्पित होगा। बहुत जल्द रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज चारों माध्यमों से परिवहन की शुरुआत कराई जाएगी। उन्होंने कहा क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए तिवारी ने घोषणा की कि बैकुंठपुर में 1 वर्ष के अंदर 3 स्टेडियम खोले जाएंगे, जिससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा। शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने आगे कहा कि दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए 720 बिस्तरों वाले छात्रावास एवं स्कूल की स्थापना की जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए कर्पूरी छात्रावास खोलना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। विधायक ने विश्वास जताया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार होने से विकास की गति दोगुनी होगी और बैकुंठपुर क्षेत्र को आने वाले वर्षों में इसका पूरा लाभ मिलेगा।
हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के राजनीतिक परिदृश्य में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों से बधाइयां मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। बरौली और हथुआ दोनों क्षेत्रों में उत्साह और उम्मीदों का माहौल दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद बिहारी श्रीवास्तव ने शुक्रवार सुबह थावे मंदिर में पूजा के दौरान ही जदयू विधायक मनजीत सिंह को अग्रिम बधाई दे दी थी। परिणामों की आधिकारिक घोषणा के बाद ट्रस्ट के सचिव धनराज सिंह, प्रकाश कुमार उपाध्याय, मनोज कुमार सिंह, अनुराग सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने विधायक को गुलाल लगाकर, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, अंगवस्त्र और शिवाजी महाराज का मोमेंटो देकर सम्मानित किया। विधायक मनजीत सिंह ने ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ी संस्थाओं को उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा, आप लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी हम हर संभव मदद करेंगे। वहीं हथुआ विधानसभा के नवनिर्वाचित जदयू विधायक रामसेवक सिंह कुशवाहा को जीत के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियों और वर्षों पुराने विकास कार्यों को गति देने की चुनौतियां भी मिली हैं। क्षेत्र की प्रमुख लंबित समस्याएं जिन पर तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा है वो है वर्षों से बंद पड़े एसकेजी शुगर मिल को चालू कराना, किसानों के बकाया गन्ना पर्ची भुगतान की व्यवस्था, पूर्व राजद विधायक राजेश कुमार सिंह द्वारा अधूरे छोड़े गए ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य पूरा कराना, श्रीपुर झरही नदी पर पुल निर्माण को तेज गति देना, बथुआ बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, बथुआ बाजार से होकर पकड़ी बाजार तक जाने वाली सड़क का निर्माण पूरा कराना और हरपुर गांव के समीप झरही नदी पर महत्वपूर्ण पुल का निर्माण तेज करना। अपनी जीत से उत्साहित विधायक रामसेवक सिंह ने अपने आवास पर पहुंचे एनडीए कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि जीत का श्रेय जनता और एनडीए के समर्पित कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा, आप लोगों की मेहनत से हमें जीत मिली है। जिले से महागठबंधन का सफाया आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी वर्गों और समुदायों का सेवक बनकर कार्य करूंगा। इस मौके पर भाजपा नेता ज्ञान सिंह कुशवाहा, मीरगंज नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विंध्याचल कुमार, भाजपा नेता ज्योति भूषण, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र राम, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान, पूर्व मुखिया ज्योति भूषण प्रसाद, सूर्यकांत सिंह कुशवाहा और मुखिया अल्ताफ हुसैन, सूरज यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोपालगंज नगर थाना पुलिस और डीआईयू टीम ने शुक्रवार शाम तुरकहां के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने वाहन जांच के दौरान थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक देशी कार्बाइन, एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चाकू और हथियार साफ करने वाला उपकरण बरामद किया गया। एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस बरामद हथियारों के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही है। अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने शनिवार को मांझागढ़ थाना परिसर में जनता दरबार आयोजित कर भूमि विवाद से संबंधित 3 मामलों का निष्पादन किया तथा 4 मामलों में सुनवाई की। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से भूमि विवाद के कुल 7 मामले जनता दरबार के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 3 मामलों में संबंधित राजस्व कर्मचारियों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। दोनों पक्षों की उपस्थिति में अंचलाधिकारी ने इन तीनों मामलों का निष्पादन कर दिया। शेष 4 मामलों में सुनवाई करते हुए आगे की आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी अंचल कर्मी श्याम देव मांझे ने दी। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में बीज वितरण की धीमी रफ्तार ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मसूर, मटर, मूंग और सरसों के बीज का वितरण ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। किसानों के अनुसार कृषि विभाग का सर्वर डाउन रहने से मोबाइल पर समय से ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है। कई किसान साइबर कैफे से आवेदन कर चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी ओटीपी न मिलने के कारण वे कृषि कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि बीज वितरण 10 नवंबर से शुरू हुआ था। शुरुआती दिनों में रफ्तार अच्छी रही, लेकिन सर्वर समस्या के कारण वितरण पूरी तरह प्रभावित है। दलहन एवं तिलहन का वितरण समाप्त होने के बाद किसानों को गेहूं का बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनोहर राम ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से बीज वितरण किया जा रहा है। स्थानीय प्रखंड के बरौली उच्च विद्यालय और बेलसड़ उच्च विद्यालय में शनिवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत छात्रों और शिक्षकों ने एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाध्यापक मुहिबुल हक
सत्यदेव प्रसाद, अभय कुमार शर्मा तथा शिक्षक सह पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से वट, पीपल और पकड़ी का पौधा लगाकर की। इसके बाद सभी छात्रों ने अपनी मां के नाम पर एक एक पौधा लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा, एक पौधा 10 पुत्रों के समान होता है। पौधा प्राणों की रक्षा करता है। आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा तभी मिलेगी जब हम आज से प्रकृति को बचाने का संकल्प लें। उन्होंने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने और अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। प्रधानाध्यापक महिबुल हक ने कहा कि पर्यावरण मित्र की प्रेरणा से विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया है। छात्रों ने भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका उत्तर देकर उन्हें जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक सुशील कुमार श्रीवास्तव, योगेश कुमार, अनिल तिवारी, संजू कुमारी, राजीव कुमार मिश्रा, विजय कुमार सिंह, नौशाद अली अंसारी, प्रदीप कुमार चौहान, संजय कुमार, धनंजय प्रसाद, जयप्रकाश नारायण सिंह, राजेत्री देवी, सुरेश कुमार, एहतशान सहित सभी छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। फुलवरिया थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में शनिवार को एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गया। घायल युवक पंकज कुमार घर के बगल स्थित फूस की झोपड़ी से जलावन निकालने गया था, तभी झोपड़ी में छिपे जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजन तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया ले गए, जहां से स्थिति गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उधर नगर थाना क्षेत्र के तिरबिरवा गाँव में शनिवार को एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने सीधे सीने में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पैसे के लेन देन को विवाद का कारण माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है। शनिवार को फुलवरिया क्षेत्र के 2 स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं में लकड़ी बिशनपुर गांव के नीरज कुमार और सेलार कला गांव के छात्र गोलू कुमार जख्मी हो गई। दोनों को फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से बाइक सवार नीरज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। पहला हादसा फुलवरिया रेलवे स्टेशन के अंडरपास पुल के पास हुआ, जहाँ गैस एजेंसी जा रहे नीरज कुमार को एक स्कूल वाहन ने धक्का मार दिया और चालक बस लेकर फरार हो गया। दूसरी घटना सेलार कला के पास बथुआ मीरगंज रोड पर हुई, जहां छात्राओं से भरी 2 स्कूली बसें आपस में टकरा गईं और छात्र गोलू कुमार घायल हो गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कुंदन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। माड़ीपुर टोला भरपटिया गाँव में 16 वर्षीय सपना कुमारी का शव शुक्रवार देर शाम घर के पीछे बसवारी में पेड़ से लटकता मिला। परिजनों के अनुसार वह गुरुवार रात अचानक गायब हो गई थी, जिसकी सुबह से खोजबीन और पुलिस को सूचना दी गई थी। शव मिलने के बाद परिजनों ने रोते बिलखते उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फुलवरिया थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन चल रही है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज के 6 विधानसभा सीटों पर 4 नए चेहरे, 2 पुराने चेहरों की हैट्रिक। एनडीए ने सभी सीटों पर लहराया परचम, महागठबंधन का सफाया। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 2 साल के अंदर बैकुंठपुर और सिधवलिया में डिग्री कॉलेज खोलना पहली प्राथमिकता। बरौली में विधायक मंजीत सिंह को छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट का सम्मान। हथुआ में नवनिर्वाचित विधायक रामसेवक सिंह को मिली विकास की बड़ी चुनौतियां। गोपालगंज पुलिस की कार्रवाई में हथियारों का जखीरा बरामद, 1 गिरफ्तार और अंचलाधिकारी ने मांझागढ़ थाना परिसर में लगाया जनता दरबार। 3 मामलों का निष्पादन, 4 मामलों में की गई सुनवाई। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।